जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का सिलेबस के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमको उसका सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में आज जानेंगे। किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलेबस जानना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बाय द वे मान लीजिए हम लोग किसी युद्ध में जाते हैं। ठीक है, तो हमको यह तो पता होना चाहिए ना किससे युद्ध है। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि हमको किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले है संख्या पद्धति। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम से आपको एग्जाम में 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम में के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है। तो आप वास्तविक संख्या पढ़िएगा ना, तो वह आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी वास्तविक संख्या पढ़िएगा और वास्तविक संख्या में जितने भी प्रश्नावली है, जैसे कि इसमें वास्तविक संख्या में आपको बनाना होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, दशमलव प्रसार आता है। ठीक है, तो इसी तरह एक जैसे वास्तविक संख्या हो गया ना, तो इसके जो जितने प्रश्नावली है वो सबको आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको एग्जाम में 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो मैथ का हम लोग को एग्जाम होता है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में मैथ से पूछा जाता है, आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50 सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ जो उसका 7 यूनिट होता है उसको हम लोग लिख रखे। तो जैसे हम लोग नंबर जोड़ लेते हैं। देखिए 10 नंबर, और बीजगणिती से पूछा जाता है 20 नंबर। ठीक है, ज्यामिति से पूछा जाता है 20 नंबर, नियामक ज्यामिति से पूछा जाता है 10 नंबर, और क्षेत्रमिति से पूछा जाता है 10 नंबर, और त्रिकोणमिति से पूछा जाता है 20 नंबर, और लास्ट है संख्या की औपर्यकता से पूछा जाता है 10 नंबर। ठीक है, तो इसको आप ऐड करके देखिएगा ना, तो आपको टोटल 100 नंबर पूछ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आपको 100 नंबर का ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। अब देखिए हम लोग का सेकेंड जो है बीजगणिती। ठीक है, बीजगणित है, इसको इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं। यह आपको एग्जाम में 20 नंबर को में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बीजगणिती के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। आपको पढ़ना होगा बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। ठीक है, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। यानी आपको इसमें टोटल 4 पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ना है। यानी बीजगणितीय में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़िएगा, तो उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। जैसे कि बहुपद पढ़ना होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना होगा, द्विघात समीकरण पढ़ना होगा और समांतर श्रेणी पढ़ना होगा। ये सभी अलग अलग चैप्टर है, तो टोटल मिला के 4 चैप्टर होते हैं। ठीक है, टोटल चारों चैप्टर को एक नाम दिया गया है बीजगणित। ठीक है, इसको अलजेब्रा बोलते हैं, और 4 चैप्टर को मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो है हम लोग को ज्यामिति यानी जियोमेट्री। यानी जियोमेट्री में से आपको भी इसमें भी आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग को क्या पहला आ जाता है त्रिभुज आएगा चैप्टर। ठीक है, त्रिभुज का एक चैप्टर है, उसको पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा, इसका उपयोग, और वृत्त का स्पर्शलेख है। यानी इसमें टोटल आपको लास्ट बचता है आपको ज्यामिति रचना। ठीक है, या रचना बोलिए या बनावट बोलिए। यानी इसमें भी आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको 20 नंबर दिए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 में देखिए नियामक ज्यामिति है। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति में से आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना होता है। वह चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर से आपको 10 नंबर एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र होता है, और त्रिभुज का क्षेत्र होता है। ऐसे ऐसे करके कुछ टॉपिक होते हैं। ठीक है, प्रश्न जिसे हम लोग प्रश्नावली बोलते हैं, तो उतना बना लीजिएगा तो आपको 20-10 नंबर आराम से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्षेत्रमिति।
ठीक है। तो क्षेत्रमिति से भी आपको 10 नंबर पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल फला जाता है और दूसरा आयत का क्षेत्रफल फला जाता है, ठीक है। यानी दोनों के बारे में, एक तो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा आयत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह आपको क्षेत्रमिति हो जाएगा। और हम लोग का 6 यूनिट है, ठीक है। तो 6 में है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं और एक होता है त्रिकोणमिति अनुपात और दूसरा होता है ऊंचाई व दूरी। इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति सर्वांशम, यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी 2022-23 में कम से कम इस चैप्टर से 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट जो आता है सांख्यिकी और प्रयेक्ता, ठीक है। तो सांख्यिकी और प्रयेक्ता आपको 14 चैप्टर मिलेगा। इसमें पढ़ना है आपको संचयी प्रवणता, माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रयेक्ता, ठीक है। प्रयेक्ता में आपको यही पूछा जाएगा ताश के गद्दे के खेल के बारे में और चित और पट यानी जो हेड टेल होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने चैप्टर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100 में से 100 लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यही जो चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है उसको सबसे पहले खत्म करना है। जैसे कि मान लीजिए बीजगणितीय, ठीक है। तो बीजगणितीय आपको 20 नंबर दिलवाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको पहले बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो।